अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो जो अचार मैंने रात रखा था ना, पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने कहा था नेक्स्ट डे उसकी कटिंग करके ना तो मैं बाल्टी के अंदर ही डाल दूँगी। तो वो मैंने रात कवर करके हालांकि रखा था। जब सुबह उठ के मैंने देखा ना, वो थोड़ी थोड़ी सी ना ड्राई हुई हुई थी, ये आम की ये जो है ना गुठलियाँ, और ये जो क्या कहते हैं इसको, आम का अचार कह लें, तो ये ना ड्राई हुई हुई थी। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैंने इसको फिर काटा, मज़ीद छोटे छोटे पीस कर लिए और फिर मैंने कहा इसी तरह डाल देती हूँ। और आज के व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। आज टी पार्टी का व्लॉग है और आपको बहुत मज़ा आएगा, तो व्लॉग को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। अच्छा खैर, तो ये जो अचार मैंने डाला हुआ था ना, मिर्च और लसूड़े का, उसके अंदर ही मैंने ये आम का अचार डाल दिया। 1 किलो मैंने आम लिए थे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अचार नहीं खाते, तो इसलिए मैंने कहा ये हमारे लिए काफ़ी होगा। पता नहीं अब आम की ये जो मैंने डाला है आम का अचार, इसको पता नहीं अलहदा से मसाले लगा के रखना था, फिर इसके अंदर शामिल करना था या डायरेक्ट कर देना था, पता नहीं क्या करना था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने ऐसे ही डाल दिया। मुझे बाद में जहन में आया कि मुझे बाजी से पूछ लेना चाहिए था कि पता नहीं मैंने सही डाला है कि नहीं। अच्छा, सुबह सुबह ही फिर मैंने ना कीमे की भी तैयारी करना शुरू कर दी थी। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट और इसके अलावा टमाटर का पेस्ट सारा डाल डूल के ना, तो मैंने अच्छे से इसको ना मिक्स करके तो कवर करके रख दिया था। जब वो पानी ड्राई हो गया ना, वो मेल्ट हो गई सारी चीज़ें, फिर मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया। मसाला भूनने के बाद मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, पीसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के ना मैं अच्छे से भून लूँगी मसाले को। एक्चुअली मैं 1 किलो के करीब कीमा बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि कीमे की मैंने स्टफिंग बनानी है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा मसाले स्पाइसेस डाले हैं, 1 टेबलस्पून। ये 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही था कीमा, तो फिर फ्रोज़न था इसलिए मैंने डाल के तो थोड़ा सा पानी मैंने कहा इसके अंदर शामिल करके इसको कवर कर दूँगी। तो इस तरह ये कि कीमा खुल भी जाएगा, क्योंकि ये हाफ़ खुला हुआ था, हाफ़ अभी नहीं खुला था, सुबह ही मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ था वैसे तो अभी कवर करके ना रख दूँगी, ये आहिस्ता आहिस्ता ना कुक होता रहेगा। तो ये देखिए, मैंने 15-20 मिनट के बाद चेक किया, वो सारा खुल चुका था और कीमा भुनने पे आ गया था और गल भी गया था बहुत अच्छे तरीके से। बस फिर मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर ली और नमक मिर्च टेस्ट करके बराबर कर दिया था। अब आ जाते हैं डो की तरफ, जो कि क्योंकि मैं कर रही हूँ बेकिंग 20 लोगों के लिए और 20 लोगों की आज हमने टी पार्टी रखी थी। कुछ आइटम बाजी बना रही हैं, कुछ मैं भी बना रही हूँ, तो हम दोनों मिलके जो है टी पार्टी अरेंज कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे बेकिंग करके उधर लेके जानी है और वहाँ पे हम लोगों ने टी पार्टी इंजॉय करनी है। तो खैर, यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 कप जो है ना मैदा ले लिया था। 1 किलो के करीब यहाँ पे मैं ना मैदा गूँध रही हूँ, आटा गूँध रही हूँ, डो बना रही हूँ उसकी पिज़्ज़े वाली। तो यहाँ पे 6 कप के अंदर फिर मैंने 2 टेबलस्पून भर के जो है चीनी के शामिल कर दिए, 1 टेबलस्पून भर के नमक का शामिल कर दिया और 5-6 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल के शामिल कर दिए। ऑयल ख़त्म होने वाला था, फिर बाद में मैंने दोबारा ऐड किया। अच्छा खैर, तो इसकी डो तो मैंने इतनी दफ़ा आपके साथ रेसिपी वैसे शेयर की हुई है, अब तो आप लोगों को ज़ुबानी भी याद हो गई होंगी। उसके अलावा 1 किलो में ना ये 1 ईस्ट का पैकेट काफ़ी रहता है। तो ये हिसाब अगर आपने लगाना हो ना कि 2 कप के अंदर कितनी ईस्ट डालें, तो आप 2 कप के अंदर ना 1 टीस्पून काफ़ी रहती है, या 1 टेबलस्पून डाल लें अगर 1 टीस्पून से राइज़ नहीं होगी तो। वैसे ये वाले पैकेट के अंदर 2 टेबलस्पून ही होती है ईस्ट, और 1 किलो मैदे में काफ़ी होती है। आधा किलो मैदे में 1 टेबलस्पून काफ़ी रहता है ईस्ट का। तो खैर, उसके बाद आपने इसको गूँध लेना। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने गर्म पानी की मदद से डो को बना लेना है, और डो बहुत अच्छे से बन जाती है। क्योंकि टाइम कम था इसलिए बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं मैं ले रही थी, शॉर्ट शॉर्ट ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी 2 बज रहे थे जब मैंने तैयारी शुरू की थी। बस डो यहाँ पे बन चुकी थी, मैंने इसको फिर ऑयल के साथ ग्रीस करके तो इसको रख दिया था एक बाउल के अंदर, और फिर छोटा बाउल लग रहा था, फिर मैंने बड़े बाउल के अंदर डाला। मैंने कहा ये ना हो राइज़ी ना हो। फिर उसके बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी सब्जियों को चॉप कर लेती हूँ, जिसमें मैंने शिमला मिर्च 1 अदर ली है, 2 हरी मिर्चें और 1 प्याज मैंने लिया है। इसको ना चॉप कर लेंगे, ये चॉपर जो है ना मेरे पास छोटा सा, इसके अंदर, क्योंकि सब्जियां ज़्यादा थी यहाँ पे, इतना ज़्यादा मेरा ज़ोर लग रहा था ना, ये घूम ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने चॉप किया। तो ये पता नहीं इंस्टाग्राम की रील यहाँ पे कैसे आ गई है, ये बेडशीट की फिक्सिंग का आइडिया जो मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया था। अच्छा खैर, तो यहाँ पे ना 2 घंटे गुजर चुके थे और माशाल्लाह से डो हमारी बहुत अच्छे से राइज़ हो चुकी थी, ये देखिए। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बंस बना लेती हूँ, फिर बाकी चीज़ें जो है ना वो बाद में बनाऊँगी, क्योंकि 3 आइटम मैंने और बनाने थे। तो कीमा हमारा रेडी हो चुका था, मैंने बाउल में निकाल लिया था और बंद गोभी डाल दी मैंने इसमें, और 1 पैकेट जो है ना वो क्रीम का मैंने लिया था, हाफ़ मैंने इसके अंदर डाल दिया था, हाफ़ चिकन वाली स्टफिंग में डालेंगे, और साथ में मैंने मायो डाल दी थी।
और बस इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। वैसे तो कीमा आप एज़ इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मायो क्रीम इसमें डालें ना तो इसका टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा रिच हो जाता है। और थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ऐड कर लें तो इससे और भी मज़े का लगता है। तो यहाँ पे ज़्यादा वेजिटेबल्स मैंने नहीं ली, सिर्फ 2 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। आपको काफ़ी अरसे से दावत के व्लॉग्स ना मिले तो समझ लें ये दावत का ही व्लॉग है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए आपने इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, एक लाइक करना है, ज़्यादा लाइक्स नहीं करने आपने, फिर अनलाइक हो जाता है। फिर बस इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था वेजिटेबल्स डालने के बाद। तो हमारी स्टफिंग जो है ना वो तैयार हो गई थी। अब मैंने एक ट्रे ले ली है बेकिंग वाली, जो हमारी बेकिंग ट्रे होती है, उसके अंदर मैंने ऑयल के साथ इसको बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लिया था। और अब हम बंस बना के ना इसके अंदर मैं रखती जाऊँगी। तो बंस बनाने का तरीका भी आपको मैंने इतनी दफ़ा बताया, वो भी आप लोगों को आ गया होगा। तो बस इस तरह यहाँ पे डो को ना नीड कर लेना है। जब वो राइज़ हो जाएगी ना फिर आपने नीड करनी है। 1 किलो मैंने पहले डो बनाई थी और 1 किलो अभी मैंने एक और डो बना के रखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि माशाल्लाह 20 पीपल के लिए बनाना था ना, इसलिए 2 किलो मैदा यूज़ किया मैंने। बस इस तरह चिपटा करना है आपने पेड़ा, और उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून कीमे का रख देना है और उसको इस तरह से आपने बंद कर देना है। तो ये आपका मज़ेदार सा बन जो है ना वो तैयार हो जाएगा। इस तरह से बस घुमा के साथ में ड्राई जो फ्लोर है ना वो आपने लगाते जाना है और इस तरह से पेड़ा बना लेना है। तो ये बन हमारा रेडी हो गया। बस मैं इसको बना बना के ट्रे में रखती जाऊँगी और फिर बाद में दिखाती हूँ सारे। तो ये देखिए माशाल्लाह सारे बन बना लिए हैं और काफ़ी मेहनत के बाद ये बने हैं। और आज मेरी हेल्पर भी नहीं आई थी, सारा काम जो है ना वो अकेले किया, नाश्ता भी और बर्तन भी, सारा काम जो है ना पहले मैंने किया, बाद में फिर मैंने ये पार्टी की तैयारी की। बस उसके बाद अंडे की जर्दी मैंने अप्लाई कर दी थी और बस इसके बाद हमने इस पर जर्दी अप्लाई कर देनी है बहुत अच्छे तरीके से। और अबिया कह रही थी मम्मा एक जो है ना उसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी। मैंने कहा चलो कर लो, छोटे छोटे काम इसको होता है कि मैं भी करूँ मम्मा के साथ, तो फिर छोटा छोटा काम मैं इससे भी करवा लेती हूँ। बस उसके बाद फिर मैंने वाइट वाले जो तिल थे ना वो मैंने बंस के ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे। इसके ऊपर आप कलवंजी स्प्रिंकल कर सकते हैं, ऑरिगेनो लीव्स कर लें, चाहे वाइट तिल कर लें, ब्लैक तिल, जो भी आपका दिल करे। तो बस उसके बाद मैंने ओवन को प्री हीट ऑलरेडी रखा हुआ था 15 मिनट के लिए 230 पे, और उसके बाद मैंने ये बंस रख दिए और फिर मैंने 15 मिनट के लिए दोबारा से ओवन को लगा दिया। अब हम कर लेते हैं चिकन की स्टफिंग तैयार। तो मैंने बॉयल किया हुआ श्रेड किया हुआ चिकन ले लिया और उसके अंदर जो लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स थी वो डाल दी हैं। और ये चिकन मैंने हाफ़ kg लिया है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और इसके अलावा चिली फ्लेक्स, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून, और साथ में ½ टीस्पून ही नमक डालिएगा। उसके बाद जो लेफ़्ट ओवर क्रीम थी हाफ़ तो मैंने कीमे में डाल दी थी और बाकी जो हाफ़ थी ना वो मैंने फिर इसके अंदर डाल दी, और मायो भी। अच्छा, ये वाली जो स्टफिंग है ना ये चिकन की मैंने बनाई थी, इसके मैं बनाने थे रोल्स, क्योंकि मैं बंस बना रही थी, रोल्स बना रही थी, इसके अलावा चिकन ब्रेड भी बना रही थी। तो वो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो खैर उसके बाद फिर जो बाकी की मैंने 1 kg जो है वो डो रखी हुई थी ना बना के, वो उसकी मैंने रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि एक जो शेयर कर दी थी वो भी राइज़ हो चुकी थी माशाल्लाह से। अभी मैं ना रोल बना रही थी यहाँ पे, वो भी मैं ना आपके साथ तरीका इसका शेयर करती हूँ। आपने छोटा सा पेड़ा ले लेना, जैसे बन का लिया था, बन से थोड़ा बड़ा लेना है और उसको ना ऐसे चिपटा करके ना लंबाई में ऐसे कर लेना। और यहाँ पर ना जल्दी जल्दी मैं बना रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कैमरा गलत लगाया हुआ, वो रोल नज़र ही नहीं आ रहा जहाँ बन रहा था। तो बस वो मैंने चिकन की स्टफिंग लगा के बस इस तरह से रोल कर दिया। तो ये रोल हमारा तैयार हो गया था। बस अभी सारे रोल बना के ना फिर मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे बंस हमारे बेक हो चुके थे, मैंने फिर इसके ऊपर बटर अप्लाई कर दिया। और मैं यहाँ पे ग्रिल नहीं ऑन की थी मैं, क्योंकि मैंने नीचे वाले जो रॉड है ना वो वाला ऑन किया हुआ था, तो कलर इसका नहीं आया, लेकिन ये कि बंस बहुत अच्छे से बेक हो गए थे, मैंने चेक कर लिए थे। फिर यहाँ पे रोल भी मैंने बना लिए थे। फिर इसके ऊपर मैंने जर्दी अप्लाई करके और साथ में मैंने इसके ऊपर मैंने ऑरिगेनो लीव्स और पता नहीं क्या क्या डाला था, वो क्लिप ही मिस हो गया। और बाकी की जो डो थी इसकी मैंने 2 बनानी थी चिकन ब्रेड, तो वो भी मैं जल्दी जल्दी में बना रही थी यहाँ पे। तो कीमे की मैं बना रही थी, चिकन ब्रेड भी मैंने कीमे की बनाई थी, बंस भी मैंने कीमे के बनाए थे, लेकिन जो रोल्स थे ना वो मैंने बनाए थे चिकन के, वो भी बहुत मज़े के बने थे। तो यहाँ पे चिकन ब्रेड ये भी मैंने आप लोगों को वैसे सिखाई हुई है बनानी। तो मुझे ना कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे ना मेरी एक सिस्टर ने ना मुझे पिक्चर भेजी बंस की भी और रोल्स की भी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ना ट्राई किए थे आपकी रेसिपी से तो बहुत अच्छे बने। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैंने कहा शुक्रिया बहुत बहुत आपका। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर भेज के तो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे अक्सर आते हैं इस तरह के मैसेजेस, कॉमेंट्स भी आते हैं, और मुझे फेसबुक पर भी कुछ लोग मैसेज करके कहते हैं कि आपकी हमने फ़लाँ रेसिपी ट्राई की, बहुत अच्छी बनी है। मैंने कहा शुक्रिया बहुत बहुत।
तो ये देखिए रोल्स मैंने यहाँ पे बेक कर लिए हैं और इनको मैंने थोड़ा सा ग्रिल ऑन करके ना कलर दे दिया था। इनका देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। और चिकन ब्रेड को भी मैं कलर दे दूँगी, बस बंस रह गए थे वो उनको कलर नहीं आ सका, मैंने ग्रिल ऑन करना भूल गई। अच्छा खैर, तो इसके ऊपर भी मैंने बटर अप्लाई कर दिया था। इसके ऊपर मैंने बस कलवंजी और ओरिगानो लीव्स स्प्रिंकल किए थे। और जो चिकन ब्रेड थी इसके ऊपर मैंने वाइट तिल और कलवंजी के दाने इसके ऊपर स्प्रिंकल किए थे। और ये देखिए चिकन ब्रेड का भी कितना खूबसूरत कलर आया। मैंने इसकी भी ग्रिल ऑन की थी ताकि कलर जो है ना वो खूबसूरत सा आ जाए। फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि बंस को भी कलर दे ही देती, लेकिन टाइम ही नहीं था। फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, वो अच्छे से बेक तो हुए हो, मैं बस कलर ही नहीं दिया मैंने। खैर कोई मसला नहीं है। तो कैसी लगी ये रेसिपीज़ ज़रूर बताना आप लोग। बस ये चिकन ब्रेड की ज़रा शेप इतनी अच्छी नहीं बन सकी जल्दी में, बाकी चिकन ब्रेड बहुत अच्छी बनी थी, मज़े की बनी थी। तो आप लोग भी ट्राई किया करें मेरी रेसिपीज़ और फिर मुझे फ़ीडबैक दिया करें प्यारे प्यारे से। तो बस यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका था माशाल्लाह से। बंस बहुत सॉफ्ट और मज़े के बने थे, सारी चीज़ें बहुत सॉफ्ट और मज़े मज़े की बनी थी। और बस अब हम तैयारी कर रहे थे जाने की, क्योंकि शाम के 6 बज रहे थे तकरीबन। तो सारी चीज़ों को मैंने गरम गरम ही ऐसे लेके जाना था। मैंने फिर इसको रुमाल के साथ कवर कर लिया था सारी चीज़ों को। और अभी मैं जाके दिखाती हूँ आपको कि बाजी जो है वो क्या क्या बना रही हैं। तो बस अभी चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है वो गाड़ी में रख रहे थे सामान वगैरह जो मतलब लेके जाना था, क्योंकि वहाँ पे ना गैस ही शाम को 6 बजे आती है, 5-6 बजे आती है ना। तो फिर बाजी ने उस वक्त तैयारी शुरू की थी। बाजी ने वैसे सारी चीज़ें पहले ही रेडी करके रखी हुई थी, लेकिन ये है कि गैस इतनी लेट हुई, केक भी उन्होंने पहले ही बना लिए थे। तो अभी आ चुके हैं हम लोग बाजी की तरफ। जो मेरी बड़ी नंद है वो बना रही थी। और यहाँ पे उन्होंने पास्ता बनाया था, बहुत ही मज़ेदार। उन्होंने बेक किया था ओवन के अंदर ना, जो कुकिंग रेंज है ना उसमें। तो ये भी बहुत क्रीमी मज़ेदार सा चीज़ी पास्ता बनाया था। और इसके अलावा उन्होंने बनाई थी बीफ स्टिक्स, वो भी बहुत अच्छी बनी थी ये वाली। इस वक्त फ्राई हो रही थी और साथ में ये पास्ता था। पास्ते की रेसिपी बहुत बहुत अच्छी बनी थी। और इसके अलावा बाजी ने केक भी बनाए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी बहुत अच्छे और मज़े के बने थे। एक टी केक उन्होंने बनाया था और एक बनाया था उन्होंने मार्बल केक। दोनों केक बहुत अच्छे बने थे और वो माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं केक बनाने में। अच्छा, 2 तरह के बनाए आपने। तो बस यहाँ पे फिर हम लोगों ने अपनी पार्टी इंजॉय की। और आई एम श्योर आपने भी आज का व्लॉग बहुत इंजॉय किया होगा, क्योंकि इतना मज़े का व्लॉग था। बस उसके बाद रात को फिर हम घर वापस आ गए। घर आके फिर मैंने मिल्क शेक बनाया बिहा और बिहा के बाबा के लिए, क्योंकि रात को आपको पता है ना जब मैंगो का सीज़न हो तो फिर मिल्क शेक जो है वो तो बनाया ही जाता है। मैं तो नहीं पीती क्योंकि इसमें शुगर ही बहुत ज़्यादा होती है और चीनी भी नहीं मैं यूज़ करती, तो मैं बस ऐसे ही कभी दूध का गिलास ले लेती हूँ। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।